नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होगा। दोस्तों आज मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 13 प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 209 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 209 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है इसमें। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को बोला है, एक बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है। चीनी का क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसा करने के बाद वह 1 किलोग्राम के प्रत्येक पैकेट से 100 ग्राम चीनी निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं से दुकानदार दोस्तों चीनी कैसे खरीद रहा है दोस्तों ये 40 रुपये। बट चीनी को दोस्तों बेच कैसे रहा है 45 रुपये पर किलोग्राम। और दोस्तों 1000 ग्राम की जगह वह व्यक्ति जो है ना आप लोग को दे कितना रहा है 9000 ग्राम, सॉरी 900 ग्राम ही व्यक्ति चीनी दे रहा है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं सीपी और एसपी। ठीक है। तो दोस्तों देखिए चीनी व्यक्ति खरीद दोस्तों कैसे रहा है 40 रुपये पर किलोग्राम खरीद रहा है। बट दोस्तों चीनी को दोस्तों वह बेच कैसे रहा है 45 रुपये पर किलोग्राम बेच रहा है। ठीक है। परंतु उसने 1 केजी के पैकेट से 100 ग्राम दोस्तों चीनी निकाल ले रहा है। ठीक ना। तो दोस्तों 1 किलोग्राम में दोस्तों कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक ना। तो दोस्तों उसको बेचना चाहिए दोस्तों उसको 1000 ग्राम। ठीक ना। बट दोस्तों वह सामान दे रहा है मात्र 900 ग्राम। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम दोनों का दोस्तों रेशियो अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या। उसके बाद अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो 9 से 9 पचे 45 कैंसिल हो गया क्या। तो दोस्तों 10 पचे 50 और 40 यहाँ पे 240 हो गया। और यहाँ दोस्तों 10 पचे आपको 50 का रेशियो हो गया। ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम अगर एक शून्य से एक शून्य को भी काट लेते हैं तो दोस्तों 4 रुपये के सामान को वह व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा है। तो दोस्तों 4 रुपये के सामान के वह व्यक्ति जो है आप लोग को 5 रुपये में दोस्तों बेच रहा है। तो यहाँ से उस व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना हो रहा है मतलब 1 रुपया हो रहा है क्या। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है लाभ प्रतिशत दोस्तों निकालना है। ठीक है ना। इट मीन्स हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। ठीक है। उसके बाद हमारा सीपी कितना है 4 रुपया। तो 1/4 गुने में 100। चूंकि दोस्तों यहाँ से आप लोग को लाभ परसेंट का फॉर्मूला ही होता है लाभ बटे क्रम गुने में 100। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से उस व्यक्ति को जो है दोस्तों 25% का एज ए उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को ठीक ना सीपी पर बेचने का दावा करता है। लेकिन वह फॉल्स वेट्स का उपयोग करके 10 ग्राम को दोस्तों लाभ अर्जित करता है। तो वह 1 किलोग्राम के साथ दोस्तों 1 किलो के स्थान पर वह कितना का बाटा का दोस्तों प्रयोग कर रहा है। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं दुकानदार को जो है ना दोस्तों कितना का प्रॉफिट हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से 10% का मतलब दोस्तों क्या हुआ 1/10 हो गया क्या। 1/10 का मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना व्यक्ति जो है दोस्तों आप लोग को 10 रुपये के सामान को कितना में बेच रहा है 11 रुपये में दोस्तों बेच रहा है। इट मीन यहाँ से हम लोग के पास 11 यूनिट का वैल्यू दोस्तों ये कितना है 1000 ग्राम है। ठीक है। मतलब 11 रुपये में वह व्यक्ति जो है 1 किलोग्राम सामान बेच रहा है। तो यहाँ से उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है क्या। इट मीन्स दोस्तों इस मतलब 10 वाले भाग पर मतलब हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू है 10 यूनिट का दोस्तों वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग 10 यूनिट का वैल्यू दोस्तों निकालते हैं तो 1000 बट्टे में 11 गुने में 10। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा 10,000 बट्टे में 11। ठीक ना। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड दोस्तों करते हैं क्या तो 11×99। ठीक ना। मतलब 11×99 तब फिर दोस्तों हो गया हमारे पास क्या 10। तो फिर लगा लेंगे दोस्तों हम लोग 0 बार फिर हो गया 100। 11×99.09 ग्राम जो है दोस्तों वह व्यक्ति जो है वस्तु दे रहा है। मतलब दोस्तों 1 किलो के जगह पर वह व्यक्ति जो है 909.09 ग्राम दोस्तों वह व्यक्ति जो है वस्तु दे रहा है। मतलब इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है एक वस्तु को 430 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो है ना 14% की हानि होती है। ठीक है। और दोस्तों 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका सीपी उसे किस मूल्य पर मतलब दोस्तों उसका एसपी क्या होना चाहिए। ठीक है। दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है से मतलब एक व्यक्ति को ठीक ना
14% की हानि होता है। कब? जब वह व्यक्ति अपने सामान को 430 रुपये में बेचता है, ठीक है। अब दोस्तों ये कर रहे हैं से उस व्यक्ति को जो है 14% का दोस्तों ये क्या कमाना है, लाभ कमाना है, ठीक ना। तो 14% का लाभ कमाने के लिए वह सामान का जो है विक्रय मूल्य दोस्तों क्या रखेगा, ठीक ना। तो दोस्तों फर्स्ट केस में क्या है, उसको 14% का दोस्तों क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक ना। इट मीन्स दोस्तों 86%, ठीक ना। 86% का वैल्यू हम लोग को क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। कितना है दोस्तों, 431 रुपये हमको गिवन है, ठीक है। फिर वह कह रहा है उसको जो है 114% का दोस्तों लाभ ही कमाना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग 114% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्या, तो 430 बट्टे में 86 इंटू 114, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटपीट कर लेते हैं तो 86 से 6 पंचे 30, 8 पंचे 40 3 43, मतलब 86 से दोस्तों कर देगा कितना बार में, 5 बार में कर देगा। अब यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग गुना करते हैं तो 14 पंचे 70 और 11, 14 पंचे 70 के 0 हाथ में लगा 7, 5 7 5, 14 पंचे 70 के 0 जीरो हाथ में लगा 5 7 5 12 हो जा रहा है क्या, 4 पंचे 20, 11 पंचे 55 2, 4 पंचे 20 के 0 हाथ में लगा 2, 11 पंचे 55 2 57, मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 570 रुपया जो है उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो उसका दोस्तों एसपी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है, करा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके सीपी से जो है 150% अधिक है, ठीक है, अधिक है। यदि 30% की छूट दी जाए तो उसका दोस्तों प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इसको जो है ना हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर दोस्तों इसको हम लोग बना सकते हैं, सीपी एमपी और एसपी पर इसको दोस्तों हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, उसके सीपी से जो है ना 150% अधिक है, ठीक है। तो इट मीन्स दोस्तों इसका जो है सीपी हम लोग ले लेते हैं 100, तो दोस्तों इसका 150% अधिक क्या है, एमपी है। तो दोस्तों एमपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप लोग को एक ऐसे अगर इसको 30% का दोस्तों डिस्काउंट मिलता है, तो दोस्तों अगर हम लोग का सामान बेचना है, ठीक ना, तो हम लोग जो है डिस्काउंट हम लोग एमपी पर ही दोस्तों देते हैं, ठीक ना। तो 150 का दोस्तों हम लोग यहाँ से कितना निकालेंगे, 70% दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, मतलब दोस्तों 105 रुपया दोस्तों हमारे पास एसपी का वैल्यू आ गया। और दोस्तों सीपी हमारे पास कितना है, 100 रुपया है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो इस व्यक्ति को दोस्तों 100 रुपये के सामान को कितना में बेच रहा है, 105 रुपये में बेच रहा है। तो दोस्तों व्यक्ति को जो है लाभ परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना की प्राप्ति हो रहा है, तो आप लोगों को 5% का जो है व्यक्ति को लाभ परसेंट के तौर पर प्राप्त हो रहा है। मतलब ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, करा है एक विक्रेता ने 50 रुपए में 12 संतरा खरीदा, ठीक है, और उसने 30 रुपए की दर से उन्हें बेच दिया, तो उसका हानि परसेंटेज क्या है। देखिए दोस्तों अगर कोई विक्रेता है, ठीक ना, 50 रुपए में, ठीक ना, 50 रुपए में दोस्तों ये कितना संतरा खरीद रहा है, 50 रुपए में दोस्तों व्यक्ति जो है 12 संतरा खरीद रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 1 रुपए में व्यक्ति कितना संतरा खरीदेगा, 12/50 संतरा दोस्तों व्यक्ति खरीद लेगा, ठीक है। उसी ढंग से अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं तो 1 रुपए में दोस्तों 12 गो संतरा को खरीदा, ठीक है। अब दोस्तों उसी ढंग से अगर हम लोग देखते हैं तो वह व्यक्ति जो है दोस्तों 30 रुपए में, ठीक है, 30 रुपए में दोस्तों 12 संतरा बेच रहा है, ठीक है। 30 रुपए में दोस्तों 12 संतरा को दोस्तों क्या कर रहा है, बेच रहा है। दोस्तों यहाँ से हम लोग 1 रुपए का दोस्तों कितना संतरा बेच सकते हैं, तो 12/30। बस दोस्तों इस बातों को सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो दोस्तों इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका सीपी और एसपी, ठीक है। तो दोस्तों 1 रुपये में दोस्तों ये व्यक्ति जो है 12 को बेच रहा है, नहीं खरीद रहा है। और दोस्तों यहाँ जो है आपको 1 रुपये में दोस्तों 1 रुपये के भाव से 12 में दोस्तों आपको 30 ही बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको 12 में 50 ना हो जाएगा, 50, तो यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप लोग को हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको करवा लेंगे क्या, क्रॉस गुना, यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको करवा लेंगे क्या, तब 12×5 = 60, मतलब दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 600 क्या, 12×3 = 36, मतलब एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 360 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों 600 का सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा है, 360 में बेच रहा है। तो इट मीन्स व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, हानि हो रहा है क्या। तो इट मीन्स उस व्यक्ति को हानि यहाँ से हम लोग को हानि परसेंट का वैल्यू फाइंड करना है क्या। तो 600 के सामान को अगर व्यक्ति जो है दोस्तों 360 रुपये में बेचा, तो व्यक्ति को हानि के तौर पर दोस्तों कितना मिला, 240 मिला। और दोस्तों हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रम लघुने में 100, ठीक ना।
तो हानि बटे क्रयमूल्य अब गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो दोस्तों डबल शून्य कैसे होगा, 6 से 6 24। इट मीन्स दोस्तों व्यक्ति को जो है दोस्तों 40% का दोस्तों क्या हो रहा है, तो व्यक्ति को 40% दोस्तों लॉस हो रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 150 है 114 ये कहाँ गया, 13 के बाद सोचे 15 है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बीच में छूटा है। तो अच्छा चलिए उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। देखिए दोस्तों कर रहे हैं, यदि 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 9 बक्से का, ठीक ना, यदि 9 बक्से का एसपी जो है 15 बक्स के सीपी के मूल्य के बराबर है, तो दोस्तों हम लोग को क्या फाइंड करना है, लाभ परसेंट फाइंड करना है। फिर दोस्तों एक है सभी बक्से का एसपी क्या है, सेम है, और सभी बक्से का दोस्तों सीपी भी दोस्तों क्या है, सेम है, ठीक ना। अगर तो यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं 9 एसपी, मतलब इन 9 वस्तु का एसपी जो है आप लोग को दोस्तों 15 वस्तु के सीपी के दोस्तों क्या है, या कोई बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एसपी बटा सीपी का वैल्यू दोस्तों आराम से फाइंड हम लोग कर सकते हैं क्या। तो यहाँ से दोस्तों एसपी का वैल्यू दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ से सीपी का वैल्यू दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से अगर देखते हैं तो इसको अगर काटना है तो हम लोग काट भी सकते हैं। 3 से 3 5 15, 3 से 3 9, मतलब दोस्तों 3 रुपये का सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेचा है, 5 रुपये में बेचा है। तो दोस्तों व्यक्ति को जो है यहाँ से आप लोग को लाभ परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना मिल जाएगा। तो व्यक्ति को दोस्तों लाभ के तौर पर हम लोग को मिल जाएगा 2 रुपया क्या, तो लाभ बट्टे में क्या है, इतना बोला गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, मतलब 5 से 20 बार में और 20 दूनी 4। व्यक्ति को दोस्तों लाभ हमारे सीपी हमारे पास कितना है, 3 ना है। एक सेकंड दोस्तों रुकिए, घर पर लिखा गया, देखिए यहाँ से, अरे यार देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों जो है व्यक्ति जो है आपको 3 रुपये के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना का प्राप्ति हुआ है, 2 रुपये का, ठीक है। तो लाभ बट्टे में क्या, लाभ बट्टे में दोस्तों होता है क्रयमूल्य होता है, गुने में हो गया 100। तो यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है लाभ परसेंट के तौर पर दोस्तों कितना का प्राप्ति हो जाएगा, 200 बट्टा 3% का जो है व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है विजय नामक कोई व्यक्ति है, ठीक ना। विजय ने आप लोग को 13 रुपये प्रति दर्जन की दर से केला को बेचता है। मतलब दोस्तों एक केले का अगर मतलब एक दर्जन में दोस्तों केला दोस्तों कितना होता है, आप लोग को 12 को होता है क्या। तो विजय नामक दोस्तों व्यक्ति जो है दोस्तों आप लोग को 13 रुपये मतलब पर दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, ठीक ना। और 30% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। केले के क्रयमूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि विक्रय मूल्य वही रहता है तो उसका नया लाभ परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से तो दोस्तों पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं क्या, सीपी, ठीक है। अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर सीपी दोस्तों इसका फाइंड करते हैं तो दोस्तों यह बेच कैसे रहा है, मतलब एसपी हमारे पास कितना है, 13 है। और दोस्तों व्यक्ति जो है इस पर जो है आपको मतलब 30% का दोस्तों प्रॉफिट ही कमा रहा है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका प्रोसेस मतलब करते हैं काट पीट का, तो दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा। अब फिर दोस्तों ये कह रहा है यदि केले के सीपी में 10% की क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास नया सीपी आ जाएगा क्या, नया सीपी। अगर दोस्तों हम लोग अगर 10 में दोस्तों 10% का दोस्तों वृद्धि अगर करते हैं तो मतलब क्या 10 का 110%, तो मतलब दोस्तों हमारे पास नया सीपी दोस्तों कितना आ जाएगा, 11 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास लाभ के रूप में दोस्तों ये कितना आएगा, क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति जो है केला कैसे बेच रहा है, 13 रुपये बेच रहा है क्या। तो 13 माइनस 11, इट मीन्स व्यक्ति को दोस्तों जो है लाभ के रूप में कितना मिला है, 2 रुपया मिला। तो यहाँ से हमको बोला कि लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो लाभ परसेंट बराबर दोस्तों क्या होता है, लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य, लाभ बट्टे में कौन क्रय मूल्य, नया का बड़ा क्रय मूल्य, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने में 100। इट मीन्स 200 यहाँ से हो जाएगा हम लोग को 200 बट्टे 11, ठीक ना। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 18.18% का जो है व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, यहाँ से व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट के तौर पर 18.18% का दोस्तों व्यक्ति को लाभ होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या कहना चाह रहा है, करा है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच इतने रुपए का क्या है, अंतर है। मतलब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच में दोस्तों 143 रुपए का
अंतर है, ठीक है। यदि लाभ जो है आप लोग को, यदि लाभ जो है 26% है तो वस्तु का दोस्तों सीपी क्या है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर अगर हम लोग सीपी को दोस्तों मान लेते हैं 100x, ठीक ना, और दोस्तों एसपी को दोस्तों हम लोग मान लेंगे 126 क्या, उसके बाद ही दोस्तों जाकर के हम लोग के पास लाभ के रूप में दोस्तों आएगा 26% क्या, क्योंकि दोस्तों 126 - 100, उसके बाद ही जाके हम लोग को दोस्तों लाभ मिलेगा 26 रुपये का क्या। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट सीपी बराबर दोस्तों हम लोग ने मान लिया 100x, ठीक है, और दोस्तों एसपी बराबर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कितना 126x, ठीक है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को क्या बोल रहा है से सीपी और एसपी का अंतर दोस्तों कितना है 143 रुपये का अंतर है, ठीक है, ठीक है। तो सो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 100 - 126 क्या आता है हमारे पास दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 26x आ जाएगा क्या, तो 26x बराबर दोस्तों ये कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा क्या। तो दोस्तों x का वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। फिर दोस्तों हमको क्या बोला जैसे आप लोग एसपी का वैल्यू यहाँ से फाइंड कीजिए, तो दोस्तों एसपी हम लोग ने कितना माना है 126x दोस्तों माने हैं क्या, तो 126 इंटू 5.5 दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर इसको करते हैं तो हमारे पास दोस्तों 693 रुपये के रूप में दोस्तों हम लोग को एसपी की प्राप्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहता है। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है 50 वस्तु का, ठीक ना, 50 वस्तु का सीपी, 50 वस्तु का सीपी एक वस्तु के एसपी के समान है। मतलब दोस्तों 50 वस्तु का जो मतलब विक्रय मूल्य है वह दोस्तों 100 रुपये के, वह जो है एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहे हैं यदि 25% का लाभ होता है तो x% का मान क्या है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 50 वस्तु का सीपी, ठीक है, मतलब 50 सीपी जो है दोस्तों x वस्तु के एसपी के दोस्तों क्या है, यह आपको बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग सीपी और दोस्तों एसपी का वैल्यू आराम से यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या। दोस्तों सीपी का दोस्तों वैल्यू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और दोस्तों एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सवाल पढ़िए, अब कह रहे हैं यदि 25% का लाभ हो तो दोस्तों लाभ होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ठीक है। यदि 25% का लाभ हो तो दोस्तों x% का हमको मान के आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जैसे लाभ परसेंट निकाल के और दोस्तों ये जो है 25% इसके दोस्तों हम लोग इक्वल में दोस्तों इस वैल्यू को डाल देंगे। तो दोस्तों लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में होता है दोस्तों क्या 100 क्या। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं लाभ दोस्तों लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या लाभ बटे में क्या क्रय मूल्य से लाभ बटे में हम लोग ने कर लिया क्रय मूल्य, और उसके बाद इसको कितना का लाभ रहता है 25%। तो दोस्तों 25% का वैल्यू दोस्तों कितना होता है 1/4 होता है। अब बस अब इसको हम लोग यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपना करवा लेंगे। तो 50 के 200 माइनस 4x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 4x और x दोस्तों उधर जाएगा तो दोस्तों आप लोग को क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। 5x बराबर 200 इट मीन दोस्तों x बराबर यहाँ से आप लोग को हो जाएगा x बराबर दोस्तों कितना होगा 5 के 20, मतलब आप लोग हो जाएगा 40% का दोस्तों उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब उसका जो है वस्तु का सीपी मतलब x का वैल्यू जो है दोस्तों आप लोग को 40% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है। खरा है 55 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को जो है ना 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर दोस्तों उसको लाभ होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 55 मीटर कपड़ा बेचने के लिए पहले तो दोस्तों व्यक्ति को 55 मीटर कपड़ा खरीदना होगा क्या, उसके बाद ही ना व्यक्ति दोस्तों आपको मतलब 55 मीटर दोस्तों कपड़ा बेचेगा क्या। तो पहले दोस्तों हम लोग 55 मीटर कपड़ा को खरीद करके लाते हैं क्या। तो दोस्तों 55 सीपी को दोस्तों हम लोगों ने खरीद लिया, उसके बाद दोस्तों यह व्यक्ति जो है आपको 55 एसपी मतलब ये आप लोग को 55 मीटर कपड़ा बेच लेगा। और दोस्तों बेचने पर ठीक ना, बेचने पर वो उस व्यक्ति को जो है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर दोस्तों उसको लाभ हो रहा है। दोस्तों कभी भी जो है हम लोग को लाभ जो है दोस्तों सीपी पर ही होता है क्या, तो इसीलिए हम लोग ने इस वैल्यू को सीपी में ऐड कर ले। अब दोस्तों अगर हम लोग 55 में से इस 11 को दोस्तों 11 एसपी को दोस्तों हम लोग अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास दोस्तों 44 एसपी आ जाएगा क्या। 44 एसपी बराबर में दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 55 सीपी आ जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर एसपी बटा सीपी का दोस्तों वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से दोस्तों एसपी का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो 5/4 बार में कट गया क्या, मतलब 1144 और 11/55। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग 5 रुपये के सामान को दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 4 रुपये के सामान को कोई व्यक्ति अगर दोस्तों 5 रुपये में बेचता है तो व्यक्ति को दोस्तों लाभ में व्यक्ति को दोस्तों कितना मिलता है, 1 रुपया मिलता है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे में क्या है, इकरा मूलक गुणे में दोस्तों हो जाएगा 100। तो यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना क्या प्राप्ति हो जाएगा, आप लोगों को 25% का दोस्तों व्यक्ति को क्या होगा, तो 25% को व्यक्ति को दोस्तों लाभ के रूप में मिलेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट नंबर दोस्तों एक आ रहा है, एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को 40 रुपये में 80 पेन बेचने पर दोस्तों उसको जो है 20% की हानि हो रहा है। इट मीन दोस्तों यहाँ से जो है ना हम लोग को 80% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो 80% का वैल्यू दोस्तों कितना दे रखा है, 40 रुपये में 80 पेन दोस्तों वह व्यक्ति बेच रहा है। 40 रुपये में 80 पेन बेचने से उस व्यक्ति को जो है 280 रुपये का हानि होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू दोस्तों कितना गया, 40 रुपये आ गया। 80% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 40 रुपये आ गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो 40/80 या गुने में दोस्तों हो जाएगा 100 क्या, मतलब 20 पंचे 100 और 20 चौके 80, 4 से 4 नहीं क्या 40। इट मीन दोस्तों यहाँ से हमारे पास सीपी का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, 50 रुपये आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 80 पेन का एसपी दोस्तों क्या होगा। इट मीन यहाँ से दोस्तों हम लोग को 110% का वैल्यू दोस्तों फाइंड कर लेना है बस। 50/100 इंटू 110, ठीक है। यहाँ से 1 शून्य से दोस्तों 1 शून्य कैंसिल हो गया क्या, फिर दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य हो गया कैंसिल, मतलब 11/5 55 रुपया जो है दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। और दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है। एक रेफ्रिजरेटर और एक वॉशिंग मशीन, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर और एक वॉशिंग मशीन प्रत्येक को जो है 24,000 में बेचा गया, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर को 20% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 20% के हानि पर बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको रेफ्रिजरेटर और दोस्तों वॉशिंग मशीन का, ठीक है, दोनों का दोस्तों एसपी क्या है, एसपी दोस्तों यहाँ पर दोनों का एसपी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बनाइए दोस्तों, एक दोस्तों होता है सीपी और दोस्तों एक होता है एसपी क्या। अब देखिए सवाल का कंडीशन देखिए, कह रहा है दोस्तों रेफ्रिजरेटर को जो है ना 20% के लाभ पर बेचेगा। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, मतलब दोस्तों आपको 5 रुपये के सामान को व्यक्ति कितना में बेच रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है। फिर दोस्तों ये कह रहा है वॉशिंग मशीन पर उसको 20% की हानि हो गया। तो 20% का मतलब 1/5, इट मीन उसको हानि हो रहा है। तो दोस्तों मतलब व्यक्ति जो है 5 के सामान को कितना में बेच रहा है, 4 रुपये में बेच रहा है क्या। उसके बाद ही जाकर के व्यक्ति को हानि होगा क्या, 5/4। अब दोस्तों अब अगर यहाँ से हम लोग इसका दोनों का एसपी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जैसे दोनों का एसपी दोस्तों बराबर ही करने के लिए यहाँ दोस्तों अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से और यहाँ कर लेंगे दोस्तों 3 से, उसके बाद जाकर के दोस्तों दोनों का जो है एसपी बराबर हो जाएगा क्या। तो मतलब अगर सीपी को दोस्तों हम अगर यहाँ से देखते हैं तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, मतलब दोस्तों 15 10 दोस्तों ये क्या हो गया आप लोग 25 हो गया। चूंकि दोस्तों यहाँ पर सामान जो है ना अलग अलग है, इसीलिए हम इस दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे। अगर दोस्तों सामान अगर मतलब एक ही रहता ना, तब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसमें गुना करते, ठीक है। तो यहाँ से 6 दूनी 12 6 दूनी 12, मतलब 12 दोस्तों ये क्या हो गया आपको 24 हो गया। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यह व्यक्ति जो है आप लोग को क्या कर रहा है, तो कुल लाभ या कुल हानि क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ से जो है ना, यहाँ से दोस्तों हम लोग को व्यक्ति जो है दोस्तों यहाँ से आप लोग को 25 रुपये के सामान को व्यक्ति कितना में दोस्तों बेच रहा है, 24 रुपये में बेच रहा है। तो ऑटोमेटिक जो है व्यक्ति को दोस्तों हानि हो रहा है, दोस्तों कितना का हानि हो रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है क्या। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं हानि परसेंट में दोस्तों अगर हम निकालते हैं तो हानि या बट्टे में क्या है, क्रय मूलक मूल्य में दोस्तों हो जाएगा 100, मतलब 25 चौके 100। इट मीन दोस्तों व्यक्ति को जो है ना आपको 4% का जो है व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है। शिवम ने 2 घड़ी खरीदी, ठीक है। पहली घड़ी को उसने 12,000 में और दूसरी घड़ी को उसने 10,000 में खरीदा, ठीक ना।
उसने दोनों घड़ी को बेच दिया, ठीक है। और दोस्तों ये पहली पहली घड़ी पर व्यक्ति को जो है 10% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि हुआ, ठीक है। तो कुल लाभ या हमको कुल हानि निकालना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, सही आपको घड़ी नंबर ए हो गया, ये दोस्तों घड़ी नंबर बी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों पहला घड़ी को जो है ना सुमन आप लोग को 12,000 में, शिवम 12,000 में खरीद रहा है और दोस्तों दूसरा घड़ी को जो है आपको 10,000 में खरीद रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास ये टोटल सीपी दोस्तों कितना हो गया, 12 10 22, मतलब दोस्तों टोटल सीपी हमारे पास दोस्तों कितना हो गया, 22,000 हो गया। टोटल सीपी दोस्तों हम लोग के पास 22,000 हो गया क्या। अब फिर दोस्तों देखते हैं कर रहा है उसमें से दोस्तों पहली घड़ी को जो है ना 10% के दोस्तों व्यक्ति जो है आपको 10% के लाभ पर बेच दे रहा है और दोस्तों दूसरा घड़ी को जो है 10% के हानि पर दोस्तों व्यक्ति बेच दे रहा है, ठीक ना। दोस्तों अगर अगर इसका हम लोग निकालते हैं 10% का लाभ क्या, तो परसेंटेज दोस्तों डबल जीरो को ले गया, इट मीन इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1,200 रुपया आ जाएगा क्या, 1,200 आ गया। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 9,000 रुपया आ जाएगा, 9,000 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो है ना, यहाँ से हम लोग इसका टोटल एसपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो दोस्तों हम लोग को क्या हुआ, मतलब लाभ हुआ। और दोस्तों इसका इट मीन्स इसका इट मीन्स दोस्तों सीपी कितना था दोस्तों, 12,000 था। तो 12,000 और दोस्तों प्लस में क्या है 1,200 क्या, तो 12,000 और दोस्तों 1,200 को हम लोग अगर यहाँ से ऐड ही कर लेते हैं, 12,000 और 1,200 को, तो 0 0 2 2 1 3 1, मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 13,200 और दोस्तों ये आपको 900, ठीक है। तो अगर दोस्तों इस दोनों वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ से ऐड ही कर लेते हैं, तो 9 2 11 3 1 4 0 0 0 तो 2, ठीक है। अगर दोनों पहलू को अगर दोस्तों हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका मतलब टोटल एसपी दोस्तों कितना आ जाएगा, 13 10 23, मतलब 13 9 22, मतलब आप लोग को 22,200 रुपया, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास टोटल जो है 22,200 रुपया दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, एज ए एसपी आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 22,000 के सामान को, ठीक ना, 22,000 के सामान को अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 22,200 में बेच रहा है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को दोस्तों यहाँ से मतलब 200 रुपया का, तो दोस्तों व्यक्ति को लाभ हो रहा है क्या, तो लाभ बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य 22,000 और गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका अगर काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं, तो दोस्तों डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 0 से दोस्तों 0 कैंसिल क्या। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 2 से 10 बार में, 2 से 11 बार में, मतलब दोस्तों हम लोग के पास कितना आ गया, 10/11 का वैल्यू आ गया। अब दोस्तों अगर इसमें हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को 0 बार में ही लगाना होगा क्या, तो 0.909% का उस व्यक्ति को दोस्तों क्या हो जाएगा, एज ए प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब 223 को। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या है करा है, एक फल विक्रेता ने 2/5 भाग को 10% के लाभ पर और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचा है। यदि कुल लाभ 1850 रुपया है तो फलों का कुल एसपी दोस्तों फाइंड हमको करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं, माना कि टोटल फल का वैल्यू दोस्तों हम लोग कितना मान लेते हैं, 5, ठीक ना। यहाँ से लिख लेते हैं, लेट टोटल फल को दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कितना है टोटल फल, तो दोस्तों टोटल फल हम लोग ने मान लिया है 5 यूनिट मान लेते हैं क्या। अब दोस्तों इस 5 यूनिट का, ठीक ना, 2/5 भाग, तो दोस्तों 5 का 2/5 दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 का 2/5 दोस्तों 2 हो गया और दोस्तों फिर इसका दोस्तों रिमेनिंग भाग दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों ये कह रहा है दोस्तों पहला भाग को जो है ना, पहला भाग को व्यक्ति जो है आपको 10% का दोस्तों इसको लाभ पर बेच लिया। फिर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं दूसरा भाग को, तो दोस्तों दूसरा भाग को व्यक्ति जो है 5% को दोस्तों हानि पर व्यक्ति बेच दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग इस पर जो है ना एवरेज का रूल दोस्तों लगा देंगे क्या, तो 2 गुने 10% प्लस में दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 गुने माइनस का 5%। और दोस्तों 2 और 3 का वैल्यू 2 और 3 को दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब दोस्तों 10 दूनी 20, ठीक ना। तो दोस्तों 20 माइनस 5 15 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 5। इट मीन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जैसे किसका वैल्यू आया, मतलब पॉजिटिव में दोस्तों वैल्यू आ रहा है, मतलब 5/5। इट मीन दोस्तों व्यक्ति को जो है आपको यहाँ से 1% का दोस्तों क्या हो रहा है, व्यक्ति को लाभ हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यही जो है 1% का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर क्या है, गिवन है, ठीक है। तो दोस्तों 1% का वैल्यू हमारे पास कितना है,
1850 है। तो दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है, वस्तु का दोस्तों सीपी फाइंड करना है। तो दोस्तों कोई भी सीपी जो है अपने आप में 100% होता है क्या, तो जब यहाँ से दोस्तों 1% का वैल्यू 1850 है, तो दोस्तों 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1850 पर 00 मतलब 18,000, 1,85,000, ठीक ना। तो दोस्तों उस फल का दोस्तों जो वैल्यू था, तो 1,85,000 हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को सी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर मतलब 224 नंबर। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति एक फल को, ठीक ना, एक व्यक्ति एक वस्तु को 325 रुपए में बेचकर 30% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। यदि 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितना परसेंट की दोस्तों वृद्धि करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग के पास 130% का वैल्यू दोस्तों क्या है, गिवन है क्या। तो 130% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है, मतलब 325 रुपए है गिवन, ठीक है। तो दोस्तों अगर 130% का वैल्यू हम लोग के पास कितना गिवन है, 325 रुपया क्या है गिवन है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से इस पर जैसे 40% का दोस्तों, और दोस्तों इस पर हम लोग अगर लाभ ही कमाते हैं, तो मतलब 325 बट्टे में 130 और गुने में 140, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काट पीट करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसको प्रोसेस में करते हैं तो 324 गुने 14, ठीक ना, सॉरी 325 गुने, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर 325 गुने 14 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो दोस्तों हम लोग के पास वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा, 325 गुने 14 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4,550 रुपये, ठीक ना। तो 4,550 रुपये आ गया, और दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड यहाँ से कर लेंगे 13 से, तो 213 से डिवाइड करने पर हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा 350 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है से 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितना परसेंट की दोस्तों वृद्धि करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में दोस्तों इसका एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना था, 325 था, और दोस्तों वर्तमान में कितना है, 350 है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग के पास कितना का दोस्तों वृद्धि हो रहा है, इट मीन्स हमारे पास दोस्तों 25 रुपये का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 25 का दोस्तों वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। कितना में से, तो दोस्तों 325 में से हो रहा है गुने में 100, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काट पीट करते हैं तो 25 से दोस्तों यह को कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 25 से दोस्तों यह को कैंसिल हो जाएगा 13 बार में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 100 बटे में 13, ठीक ना, 100 बटे में 13। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो दोस्तों कितना होगा, 13 7 91, ठीक ना, मतलब 7.69% दोस्तों उस व्यक्ति को मतलब इतना का जो है 7.69% का दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपको मतलब वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग को सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 225 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार एक पुस्तक को 60% के हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने उस पुस्तक को 150 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का दोस्तों हानि होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ भी दोस्तों ये क्या है, यहाँ भी दोस्तों हम लोग का हानि है, यहाँ भी दोस्तों हम लोग का हानि है। तो मतलब 60 में से दोस्तों अगर यहाँ से 30 गया तो दोस्तों हमारे पास ये कितना आएगा, 30% आएगा। दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को इसी दोस्तों 30% का वैल्यू कितना गिवन है, 150 रुपया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है से आपको 20% का, ठीक ना, 20% का लाभ कमाने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। इट मीन्स दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को 120% का दोस्तों वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो 120% बराबर 150 बटे 30 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 120, मतलब 30 चौके 120 है दोस्तों, 150 चौके 600 रुपया जो है उस व्यक्ति को दोस्तों अपना एसपी का वैल्यू रखना होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है एक वस्तु यदि विक्रय मूल्य का 2 गुना, ठीक है, यदि विक्रय मूल्य का 2 गुना आपको क्रय मूल्य के 3 गुने के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या है। मतलब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 2SP, ठीक ना। तो दोस्तों 2SP का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है, 3CP के वैल्यू के दोस्तों क्या है
एज ए इक्वल में है। तो यहाँ से हम लोग एस पी बटा सी पी का वैल्यू दोस्तों आराम से फाइंड कर सकते हैं क्या। यहाँ से दोस्तों एस पी का वैल्यू हो जाएगा 3 और दोस्तों सी पी का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। तो एस पी का वैल्यू 3 और दोस्तों सी पी का वैल्यू हो गया 2। अब दोस्तों यहाँ से अगर कोई व्यक्ति 2 रुपये के सामान को कितना में बेच रहा है, 3 रुपये में बेचता है, तो दोस्तों व्यक्ति को जो है यहाँ से दोस्तों लाभ के रूप में कितना मिलेगा, 1 रुपये। तो 1/2 दोस्तों गुने में हो जाएगा 100। इट मीन्स जो है यहाँ से व्यक्ति को जो है एज ए लाभ परसेंट के रूप में दोस्तों व्यक्ति को जो है ना 50% का दोस्तों व्यक्ति को लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227 नंबर क्या है। देखते हैं दोस्तों ये क्या है, करा है यदि कुल वस्तु का 80% यदि कुल वस्तु का 80% 25% के हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, और शेष वस्तु का 20% और शेष वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल हानि परसेंट क्या है, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर दोस्तों टोटल वस्तु को मान लेते हैं कितना 100%, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से मानते हैं तो टोटल वस्तु को दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं क्या 100%, मान ली 100%, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है इसका 80%, ठीक है। तो दोस्तों 100 का 80% दोस्तों ये क्या होगा 80 होगा। और फिर दोस्तों यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू दोस्तों ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा क्या। तो दोस्तों अगर हम लोग इसका रेशियो अगर हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1/4 के रूप में दोस्तों आ जाएगा क्या। अब दोस्तों एक राय से 80% को जो है ना 25% के हानि पर दोस्तों बेच दिया। तो दोस्तों इस वाले भाग को जो है 25% के व्यक्ति हानि पर दोस्तों बेच रहा है, ठीक ना। और दोस्तों इस वाले भाग का दोस्तों व्यक्ति जो है ना 20% का दोस्तों व्यक्ति जो है आपको लाभ पर बेच रहा है। तो दोस्तों कुल हानि या दोस्तों हम लोग को कुल लाभ का मतलब वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों देख रहा हूँ इससे क्या लग रहा है, सो हमको दोस्तों हानि के रूप में दोस्तों प्राप्ति होगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों है ना हम लोग इसका जो है एवरेज वाले रूल को दोस्तों इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे। तो 1 गुने में प्लस का 20% और दोस्तों 4 1 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बट्टे में कर लेंगे 5, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों 25 चौके 100 क्या और 1 गुने 20 तक 20, इट मीन्स दोस्तों तो 100 में से 20 क्या तो दोस्तों ये कितना होगा -80 बट्टे में 5, इट मीन्स दोस्तों माइनस आ गया 16%। तो दोस्तों व्यक्ति को जो है ना 16% का दोस्तों व्यक्ति को ये क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं हानि चूंकि दोस्तों वैल्यू हम लोग को माइनस में आया है क्या, इसलिए आंसर हो जाएगा 16% का दोस्तों व्यक्ति को हानि हो रहा है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कर रहा है नेक्स्ट तो 228 क्या फिर 227 मतलब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हल्का का अंतर है क्योंकि वहां पर हानि हुआ था और दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग को लाभ हो रहा है, बस इतना ही क्वेश्चन का अंतर है। अब तो देखिए कर रहा है कुल वस्तु को जो है ना कुल वस्तु को जो है दोस्तों 80% के कुल वस्तु का 80%। तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग मान लेते हैं लेट टोटल वस्तु दोस्तों ये कितना हो जाएगा, टोटल वस्तु को दोस्तों हम लोग ने मान लिया 100% क्या 100% मान लिया। और दोस्तों इसी 100 का जो है ना 80% 100 का 80% 80 आ गया और फिर दोस्तों रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गया 20 आ गया। फिर इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से काट के दोस्तों 4:1 पर दोस्तों इसको हमने ले आया। और दोस्तों एक ऐसे यहाँ से आप लोग को पहला भाग को जो है ना 25% के लाभ पर बेचा गया और दोस्तों दूसरा भाग को जो है 20% के हानि पर बेचा गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग इस पर जो है एवरेज वाला दोस्तों ये रूल यहाँ से हम लोग इस पर फॉलो कर लेंगे 1 गुने -20%, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों 100 और 80 मतलब यहाँ से हमारे पास कितना होगा 80/5, इसमें दोस्तों व्यक्ति को जो है 16% का दोस्तों क्या हो रहा है, व्यक्ति को यहाँ से 16% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा यहाँ से आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 229 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को उतना ही लाभ होता है जितना कि 300 में बेचने पर व्यक्ति को हानि होता है। तो दोस्तों देखिए अगर किसी सामान को बेचते समय, ठीक ना, सेम लाभ और सेम दोस्तों हानि हो, ठीक ना, तो दोस्तों वैसे कंडीशन में सीपी निकालने के लिए, ठीक है, दोनों विक्रम को जोड़ के और दोस्तों हम लोग 2 से दोस्तों हम लोग डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग को जो है ना डायरेक्ट दोस्तों सीपी के रूप में वैल्यू प्राप्त होगा। और फिर नहीं तो दोस्तों फिर यहाँ पर दोस्तों हम लोग को एक समान के बनाना होगा जो दोस्तों कुछ लंबाई चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सीपी का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 400 और 300 इट मीन्स दोस्तों क्या हो गया 700 हो गया।
तो 700 बटे में 2 इट मीन्स वस्तु का सीपी दोस्तों कितना हो जाएगा, 350 रुपया जो है वस्तु का सीपी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है एक कार का, ठीक ना, अंकित मूल्य कितना है, 6 लाख रुपए है। राहुल उस कार पर 30% का छूट और 20% के 2 क्रमागत छूट पर ही खरीदता है वो, ठीक है। 30% का डिस्काउंट अलग से है और दोस्तों 20% के 2 क्रमागत छूट पर खरीदता है। 30% और 20% के 2 क्रमागत छूट पर खरीदता है, ठीक है। यदि कार का उपयोग करने के बाद वह कार को जो है 4,78,000 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। तो दोस्तों अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, 6 लाख है। और 6 लाख पर दोस्तों एक बार दोस्तों छूट दिया है 30% का और दोस्तों एक बार छूट दिया है 20% का, मतलब ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों तो पहले हम लोग इसका सीपी का वैल्यू दोस्तों फाइंड कर लेते हैं। तो 6 लाख है, 6 लाख हो गया दोस्तों। फर्स्ट केस में क्या है, 30% का डिस्काउंट, इट मीन्स इसका 70%। और सेकंड केस में क्या है, 20% का डिस्काउंट, इट मीन्स इसका 80%, ठीक है। डबल सुना मतलब 4 सुना तो हम लोग पहले हटा लेते हैं, हटा लिए क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग इसका गुना करते हैं तो 7 8 56, 56 छक्के कितना हो जाएगा, 336, ठीक है। तो 336 पर दोस्तों कितना हो जाएगा, आप लोग को 3 को जोड़ा मतलब 3,36,000, ठीक है, हो गया। अब दोस्तों ये कह रहा है से यदि कार का उपयोग करने के बाद वह कार को जो है 4,78,000 में बेच देता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं ये दोस्तों, इसका जो है एसपी हमारे पास कितना गिवन है, तो 4,78,000 हमारे पास एसपी गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका एज ए लाभ के रूप में दोस्तों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक ना। तो 4,78,000 में से दोस्तों अगर हम लोग 3,36,000 को दोस्तों अगर माइनस कर लेते हैं, 3,36,000 को दोस्तों अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से 0 0 0 2 4 और 1 मतलब 1,42,000 दोस्तों हम लोग के पास आ गया, लाभ आ गया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका निकालेंगे क्या, लाभ परसेंट दोस्तों निकालेंगे क्या, तो 1,42,000 लाभ बटे में क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 3,36,000 है। तो 3,36,000 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा क्या। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं। डबल से कैंसिल, 0 से 200 0 कैंसिल, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसको काटपीट का प्रोसेस दोस्तों करते हैं तो इसको काट लेते हैं कैसे, 2 से ही काट लेते हैं। 2 से 2 करने को 2 छक्के 12 2 8 16 क्या। तो दोस्तों 2 से आप लोग को 2 करने को 2 छक्के 12 2 8 16 मतलब 168 बार में। और दोस्तों इसको अगर काटते हैं 2 से तो 2 से 14 2 कम 1 मतलब 71 बार में दोस्तों ये आपको कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों इसको काट लेते हैं 2 से ही 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 2 से 2 23 6, ठीक है। 2 23 6 11 2 5 10, 2 5 10, फिर 2 5 10 0 मतलब 3550 बार में। फिर दोस्तों इसको काट लेते हैं 2 से ही तो 2 चौके 8 2 दूना 4। फिर इसको अगर दोस्तों काटते हैं तो 2 कम 1 को, ठीक है। 2 कम 1 के बाद कितना हो गया 15, 2 से 14, फिर 2 से 14 2 5 10 मतलब 1775 1775 बट्टे में 42। अगर दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड दोस्तों अगर ये करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 42.26% जो है व्यक्ति को दोस्तों क्या हो रहा है, तो व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट के तौर पर हो रहा है, ठीक है। तो अब मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप तो दोस्तों आज की सेवा में आप लोग को यही संपर्क करता हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।